शिफा मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। कराची से मैं हूँ वलीद अहमद। मैं हूँ ज़रगुन शाह इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज बात करेंगे तलबा यूनियंस पर लगी पाबंदी की। ये बात 40 बरस पुरानी है। जनरल ज़ियाउल हक अपने दफ्तर में बैठे हुए थे और कुछ फ़ाइलें देख रहे थे कि एक फ़ाइल उनके पास आई जो तलबा यूनियन पर पाबंदी के हवाले से थी। उस रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि अगर तलबा यूनियन पर पाबंदी न लगाई गई तो आमरीत के ख़िलाफ़ एक तहरीक बर्पा हो सकती है। ये पढ़ना था कि जनरल ज़ियाउल हक ने यह फ़ैसला किया कि तलबा यूनियन पर पाबंदी लगा दी जाए और फिर 9 फरवरी 1984 को तलबा यूनियन पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 1999 में एक एक्ट के तहत बहाल कर दिया। फिर एग्जैक्टली 4 साल बाद इस्माइल कुरैशी बनाम अवैस कासिम केस के एक फ़ैसले में जस्टिस अफजल ने रिमार्क्स दिए कि तलबा अगर किसी भी सियासी सरगर्मी में पाए गए तो इदारा उन्हें इदारे से निकालने का हक रखता है। और साथ ही ये भी कहा गया कि वालिदैन को सिग्नेचर करने पड़ेंगे कि उनका बच्चा इंडल्ज इन पॉलिटिक्स ना हो। ये इस्तेलाह इस्तेमाल की गई थी। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में खुसूसन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ स्टूडेंट्स यूनियंस की वजह से कई मारूफ सियासतदान मुल्की सियासत में सामने आए, वहाँ तलबा तंजीमों के आपस के झगड़ों की वजह से तलबा का तालीमी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। तलबा यूनियन ने हमेशा जमहूरियत के हक़ में बात की, आमरीत को ललकारा। क्या तलबा यूनियन की बहाली होना चाहिए? तलबा यूनियन स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकती हैं? यूनियंस को बहाल होना चाहिए कि नहीं? और 38 साल के इस अरसे में क्या वैसे कोई तसादुम नहीं हुआ या तशद्दुद के वाक़यात कम हुए हैं? तलबा की बात है तो आपस की बात, लेकिन करते हैं आवाम के साथ। और आज आवाम है यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं कभी एक्टिव नज़र आते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स भी जो ग्राउंड में बैठे तो होते हैं लेकिन वो यूनियंस के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। आइन का आर्टिकल 17 हर शहरी को यह हक़ देता है कि वो एसोसिएशन बनाए, वो यूनियन बनाए। इस हवाले से तलबा यूनियन पर 40 बरस कबल पाबंदी आयद कर दी गई। तलबा यूनियन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस बारे में कुछ हम असातिज़ा से मालूम करते हैं। शाहज़ेब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सर, ये बताइए कि तलबा यूनियन होनी चाहिए, इनकी बहाली होनी चाहिए या नहीं? देखिए, तलबा यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट पे होते हुए जाएं और उसको इस्तेमाल करें मुस्बित कामों के लिए तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आजकल जो इनका एक सिनेरियो चल रहा है और जिस तरीके से तलबा यूनियन की एफिलिएशन प्योरली पॉलिटिकल और या फिर रीजनल उसके ऊपर हो रही है, वो बिल्कुल। अच्छा, ये तलबा तंजीमों की आप बात कर रहे हैं। तलबा तंजीमें अलग हैं, ज़ाहिर है, और तलबा यूनियन अलग हैं। लेकिन हुआ यही ना कि जब 1984 में तलबा यूनियन पर पाबंदी आयद कर दी गई तो तलबा तंजीमें मजबूत हुई और उसके बाद फिर अपने मसालिक, अपने सूबे, लसानियत, उनको ज़्यादा तरवीज दी गई। तो तलबा यूनियन में तो ऐसा नहीं होता, उसकी एक कानूनी हैसियत होती है, लेकिन इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है तलबा तंजीमों की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसके लिए एक प्रॉपर, मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी तलबा यूनियंस के लिए। अगर उस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया जाए तो आपको ये पॉलिटिकल या फिर रीजनल या फिर रिलीजियंस जो कोई भी ऐसी चीज़ है वो नहीं मिलेगी और ना ही मिलनी चाहिए भी ऐसी चीज़। अगर उससे रहते हुए प्योरली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए ये तंजीमें आ रही हैं, दैट्स गुड। स्टूडेंट यूनियन की बहाली होनी चाहिए कि नहीं? मेरा नाम शिराज बुगटी है और मेरा ताल्लुक़ डेरा बुगटी बलूचिस्तान से है। मैं यहाँ पर 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट यूनियंस की जहाँ तक बात है तो स्टूडेंट यूनियंस, पहली बात तो ये है कि एक स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन, एक स्टूडेंट के मसाइल के हल के लिए, एक तालिब इल्म के मसाइल के हल के लिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ है, जो आपकी इस वक्त पॉलिटिकल ग्राउंड है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हालात हैं उनमें अगर देखें कि जब से पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया गया, उस क्रीम को, उस नर्सरी को आपने जब ख़त्म किया, जो आपको जो है प्रोडक्ट दे रही थी, उसको जब आपने ख़त्म किया, उसके बाद अपने पॉलिटिशियंस की हालात देख लें। इससे पहले जो एक प्रोसेस से चलते हुए, जो स्टूडेंट यूनियन से चलते हुए जो आपके पास पॉलिटिशियंस मौजूद थे, आप मिसाल ले लें हासिल बिजिंजो साहब की, तो ये एक जो है क्रेन से उठ कर आए थे, एक नर्सरी से, उन मसाइल से ये जो है उन वाक़यात से ये बाखूबी बाखबर थे, तब आकर इन्होंने जो है अच्छी एक रिप्रेजेंटेशन की। हम इस वक्त उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और प्रोफेसर राशिद तनवीर
एक इंकशाफ कर रहे हैं, क्या इंकशाफ कर रहे हैं आप? सर, इंकशाफ ये है कि एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो तालीम हासिल करते हैं उस इदारे से, उस इदारे के हवाले से एक मतलब एक जो तलबा है उसकी बाकायदा तौर पे एक सीट है हमारे पास सेनेट में, और वो सेनेट के अंदर जो सीट हासिल करने के लिए जिस तलबा ने यहाँ से पढ़ा है फिर उनका एक इलेक्शन होता है, और वो जाहिर सी बात है वो तलबा वही होगा जो तलबा यूनियन से जिसका ताल्लुक़ होगा, जो वो तमाम मसाइल को जानता होगा, चीज़ों को जानता होगा, उस बेसिस के ऊपर वो काम करते हुए आगे आएगा और उस इलेक्शन के थ्रू वो जाके हमारे जो मेन अहम बॉडी हमारी सेनेट है वहाँ वो बात करेगा। तो ये एक थोड़ा सा राय है कि हमेशा ये चीज़, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हुए, 17-18 साल इस यूनिवर्सिटी को हो गए हैं, तो वो सीट क्या है उसका मामला? नहीं, वो सीट देखें अभी तक विकेंट है, खाली पड़ी हुई हैं। आपके ख्याल में तलबा यूनियन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखें, तलबा यूनियन ज़रूर होनी चाहिए। तलबा तंजीम के हवाले से तो मैं बिल्कुल वो हूँ, क्योंकि तलबा यूनियंस होती हैं, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, और दूसरी बात ये कि ये उनकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, एक लीडरशिप के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट यूनियंस किस हद तक मुल्क के सियासी जो क्राइसिस हैं उनको कम करने में अपना रोल प्ले कर सकती हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल स्केलेटन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब जो स्टूडेंट यूनियन काउंसिल है वो स्टूडेंट्स में एक यूनियन पैदा करती है। मीन स्टूडेंट्स डिफरेंट कल्चर से होते हैं, कोई कश्मीरी स्टूडेंट है, कोई बलोची स्टूडेंट है, सिंधी स्टूडेंट है, वो इन स्टूडेंट्स को यूनाइट करते हैं, इनके प्रॉब्लम्स, इनके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सुनते और एक रीज़नेबल सल्यूशन देते हैं, जिससे इनमें जो है ना वो एक जैसे कहते हैं कि इत्तेहाद रहता है, लड़ाइयाँ नहीं होती। स्टूडेंट्स यूनियंस जो हैं उनको बहाल होना चाहिए। स्टूडेंट यूनियन एक अच्छे लीडर कौम को दे सकते हैं, यही तो वजह है कि हमारे कंट्री में आजकल लीडर नहीं है। तो जब स्टूडेंट यूनियन नहीं हो गया तो इसी तरह लीडर ईजाद किए जाएंगे, हालांकि लीडर ईजाद होते नहीं, लीडर कौम से बनते हैं। देखें, एज सच सियासी हम मसाइल की बात करें तो एज सच तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम बात करें स्टूडेंट ओपिनियन की तो स्टूडेंट यूनियन को बिल्कुल बहाल होना चाहिए। हमारे जो कुछ मुज़ाकरात होते हैं, हमारे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, वो हमारे मेरा ख्याल है वो खुलकर सामने आएंगे। और क्योंकि कायद-ए-आज़म ने भी ऑक्सफोर्ड जो यूनियन है उससे मुतासिर होकर इस यूनियन को बहाल करने का सोचा है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इस तरह के जो हैं वो यूनियन को खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए। बिल्कुल जेंडर बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है और ख़वातीन का मौक़िफ़ अगर ना आए तो मुझे लगता है कि ज़्यादती होगी। इसलिए हमारे साथ एक ख़ातून मौजूद है जो बड़ा एक्टिव हैं। आपको क्या लगता है, स्टूडेंट यूनियंस बहाल होनी चाहिए? जी, मेरा नाम अमल इस्लाम है, मैं BS हिस्ट्री कर रही हूँ इस टाइम पे और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान की PSF कैबिनेट की प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। तो आपका सवाल ये है कि स्टूडेंट यूनियन को क्या इस टाइम पे बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख़्याल से ये यूनियंस को बहाल होना चाहिए, क्योंकि चेंज एक माइनर लेवल से स्टार्ट होता है और मेजर लेवल पे अफेक्ट करता है। आजकल हम गैरत को माँ, बहन, बेटी, बहू के से मंसूब करके उनको गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, हैरेसमेंट केसेस हम देखते हैं। उसके अलावा वुमेंस के बहुत से मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए हमें छोटे लेवल से आवाज़ उठानी चाहिए। काउंसिल्स का क्या काम है कि वो अपनी एथनिक प्रमोशंस करते हैं, उसके अलावा वो हारमनी कायम करते हैं। जी, लेकिन हम देखते हैं कि जो यूनियंस हैं उसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है और वुमेन को सपोर्ट किया जाता है, वुमेन को बोलने का मौका मिलता है। तो अगर यूनियंस कायम होंगी तो हमें हकूक़ मिलेंगे, हमें बोलने का मौका मिलेगा और हमारे मसाइल का हल निकलेगा। तलबा यूनियन आपके ख़्याल में उनकी बहाली होनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, तलबा यूनियन की बहाली बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं एक बुनियादी बात आपको बताऊं कि जब तक इन पाकिस्तान के तालीमी इदारों में तलबा यूनियन बनती रहीं, आपको एक अच्छी लीडरशिप मिली, और जब आपने तलबा यूनियन पर पाबंदी लगा दी तो वो लीडरशिप भी ख़त्म हो गई। आपको एक बुनियादी चीज़ बताऊं, तलबा यूनियन की पहली शर्त यह होती है कि वो तालिब इल्म यूनियन का इलेक्शन लड़ सकता है
जिसने तमाम एग्ज़ाम पास किए हों। तो अब आप ख़ुद बताइए कि जब आप पढ़े लिखे लोग, काबिल लोगों को इन इदारों में ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो कहाँ जाके ट्रेनिंग हासिल करेंगे। आप कहते हैं कि हमें अच्छी लीडरशिप नहीं मिल रही, हमारे पास अच्छे लीडर नहीं आ रहे, तो तालीमी इदारों के अंदर आपने इस यूनियन पर पाबंदी लगाकर गला घोट दिया है लीडरशिप का, ऐसे लोगों का जो आकर इस मुल्क को सर्व करते, इस मुल्क के लिए काम करते, वो आपने उनकी नर्सरियों को बंद कर दिया। जो आप कह लीजिए कि मजहबी बुनियाद पर या लिसानी बुनियाद पर जो तंजीमें वजूद में आ रही हैं वो तो तलबा यूनियन है ही नहीं। स्टूडेंट्स यूनियन जो होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की, उनका मुल्क को, सियासत को, इस्तेहकाम को क्या फ़ायदा होता है? अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। अगर जो बच्चे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आगे जाके उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में यूनियंस का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जो राइट स्टूडेंट्स को नहीं मिलते वो उनके ज़रिए मिल जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना रूल ना यूनिवर्सिटी पे वो हावी कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस चीज़ को ले पा रहे हैं या नहीं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का ये चीज़ अच्छी है कि स्टूडेंट यूनियंस आर गुड एंड वी गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। आपके ख़्याल में स्टूडेंट्स यूनियंस जो नेक्स्ट आने वाले बच्चे होते हैं, जिस तरह आप आई हो, उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं रहनुमाई करने या गाइडलाइन देने के हवाले से? मेरे ख़्याल से तो मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो आई गेस होता है। लेकिन वो हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल की, कि वो चीज़ में इंटरेस्टेड है कि नहीं। स्टूडेंट यूनियंस जो होती हैं वो स्टूडेंट्स के मसलों को हल करने के लिए होती हैं, वो सियासी मसले हल करने के लिए नहीं होती हैं। सियासी मसले हल करने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, तो ये होता है, वो हमारे मसलों को हल करने के लिए होती हैं। जो हमें मसले होते हैं, मतलब कि अगर हमें कोई डिपार्टमेंट में मसला है जो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा सकते, तो वो उनके ज़रिए हम पहुंचाते हैं। आपके ख्याल में अगर वायलेंस की तरफ ना जाएं तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव होता है? जी, ये अगर वायलेंस की तरफ ना जाएं तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है। वो आने वाले जूनियर्स को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। बताइएगा, स्टूडेंट यूनियन की बहाली होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार LLB डिपार्टमेंट से MSF को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यूनियन होनी चाहिए। उसकी वजह सबसे पहले ये है कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं, अगर हम बाहर निकल के भी देखें तो रक्शे की बैक साइड पे भी लिखा होता है कि रक्षा यूनियन। अगर रक्शे वालों को, क्लर्क को यूनियनशिप मिल सकती है, और उन्होंने करना क्या है, अगर मतलब टीचर्स की यूनियन हो, उन्होंने बाद में रिटायर हो जाना है, जबकि स्टूडेंट्स ने कल को मुल्क को संभालना है, आगे एग्जेक्टिव में जाना है, लेजिस्लेशन में जाना है, जुडिशरी में जाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर किसी बंदे के बारे में फ़ैसला हो रहा है और उसको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी जा रही, तो ये किस तरह का कानून है। अगर मैं किसी को मतलब हिट करने की बजाय सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मेंटालिटी में जनरेशन गैप होता है। तो अगर यूनिवर्सिटी को डेलीगेटेड पावर्स हैं हुकूमत की तरफ से, वो यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी रूल्स बना सकती हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की राय ही नहीं ली जाएगी, हमसे हमारे बारे में ही नहीं पूछा जाएगा, और फैसला हमारे लिए हो रहा है, बात हमारी हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये हक़ ही नहीं दिया जा रहा, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिसकी वजह से ये छोटे छोटे इश्यूज़ बन जाते हैं। ख़ास तौर पे इस टाइम पे यूनिवर्सिटी के अंदर करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इफ़ेक्ट हो रही हैं। ये जो यूनियंस थी, ये कंपटीशंस कराती थी, क्रिकेट के डिबेट्स वगैरह होते थे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है ये एरिया। मुल्क में बड़े सियासी ख़ानदान हैं, लेकिन इसके बावजूद हर तरफ ये डिबेट होती हुई नज़र आती है कि पाकिस्तान में सियासी बहरान है। क्या तलबा यूनियन इस सियासी बहरान का ख़ात्मा कर सकती हैं? कुछ तालिब इल्मों के पास हम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, आपके ख़्याल में जो मुल्क में सियासी बहरान है, जिसकी बहस होती हुई नज़र आती है चारसू, क्या तलबा यूनियन की बहाली के बाद ये सियासी बहरान ख़त्म हो सकता है? तलबा यूनियन से जो लीडर्स निकल के गए हैं, उनके ऊपर कोई इस तरीके से करप्शन के इल्ज़ामात माजी में ना रह चुके हैं, ना अभी तक हैं। तो एक थीम सेट हुई हुई है कि जो तलबा यूनियन से एक ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक आता है, तो एक मैच्योर पॉलिटिशियन बन के आता है, जिसकी वजह से वो मुल्क के और मुल्क का नाम जो सर्व करता है अपनी ज़िंदगी मुल्क के लिए, और एज अ पॉलिटिकल करियर अपना सर्व करता है, तो वो एक पाक और शफाक होता है। अलबत्ता हम किसी मारूसी सियासत की तरफ देखें कि बहुत से ख़ानदान जो इस मुल्क के अंदर मुसल्लत हैं, उनके पास क्या जो है इक़दामात हैं, अलबत्ता उनको चलाने वाले भी तलबा यूनियन से ही निकले हुए स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैं इसी पर मैं आना चाह रहा था कि बहुत से सियासी ख़ानदान
वहाँ से जो यानी तलबा यूनियन से जो नौजवान निकले उसके बाद फिर वो सियासत में गए, तो वो भी फिर उन्हीं बड़ी सियासी जमातों का हिस्सा बन गए। तो उन्होंने अपनी कोई नई सियासी जमात नहीं बनाई, तलबा यूनियन से निकलने वाले तलबा ने भी और सियासत करने वालों ने भी। देखिए, जो दूसरी सियासी जमातों में गए वो चंद नाम है, अपने सियासी लोगों भी, यानी असल तलबा यूनियन का जो काम होता है कि उनको सियासी शऊर देना कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो काम उस तरीके से कर सकें कि जो मुल्क को और कौम को फ़ायदा हो। इसी वजह से अगर देखा जाए तो सियासत के अंदर 10% गए, लेकिन तलबा यूनियंस के जो लोग निकले हुए हैं वो चाहे मेडिकल फर्म के अंदर हो, इंजीनियरिंग फर्म्स के अंदर हो, एज़ वेल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो, चाहे वो अस्करी इदारे हों या फिर मुल्क के जिसको हम ब्यूरोक्रेट तबका बोलते हैं या फिर अदलिया का तबका हो, उसके अंदर चलाने वाले तो तलबा यूनियंस के ही निकले हुए लोग हैं। देखने जितने भी ऐवान है हमारा, उसमें या तो ज़मींदार आ रहे हैं या जागीरदार आ रहे हैं या फिर कोई मतलब इसी तरह पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहा है। तो जब तक एक स्टूडेंट लीडरशिप नहीं आएगी, वो इन्हीं तालीमी दरसगाहों से निकल के आएगी, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकल के आएगी, वही फिर इस मुल्क को एक पढ़ा लिखा तबका ही जो है डेफिनेटली एक लीड कर सकता है। जैसे कि आप देख लें कायदे यूनिवर्सिटी में एक लीडरशिप है, एक यूनियन को ओपनली फ्री हैंड है और हमारी फेडरेशंस काम कर रही हैं, तो इसलिए एक रैंकिंग में एक नुमाया है और पिछले तकरीबन काफ़ी दहाइयों से नंबर 1 पर है। बेटा आप ये बताओ कि आपके ख्याल में स्टूडेंट्स यूनियंस का होना क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के तालीमी इदारों खुसूसन यूनिवर्सिटीज़ में? बेसिकली ये तो स्टूडेंट यूनियन जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन करता है और उनकी राइट पर बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट यूनियन आजकल के दौर का एक अहम चीज़ें जो मतलब होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं जो अभी इस हमारी यूनिवर्सिटी में हुई है। मतलब वो जो एक कमेटी तश्कील दी हुई है, लेकिन उस कमेटी में स्टूडेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव वो है ना, मतलब QSF जो यहाँ के स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन करता है, उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया हुआ है। मुल्क में इस वक्त सियासी हालात बेहद ख़राब हैं। अगर स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो जाती हैं तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ पाएगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ बिरोई है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सिंध स्टूडेंट काउंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी का। जैसे कि आपने अभी ये सवाल किया है, देखिए मेन जो चीज़ है वो है स्टूडेंट यूनियंस। यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर स्टूडेंट यूनियंस बहाल ही नहीं है। इसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर एक्सट्रीमिज़म इतनी ज़्यादा छा चुकी है कि इन्होंने अलग अलग तबकों से यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स को लड़वाते हैं। ये स्टूडेंट यूनियन से यहाँ से ही बच्चे फ्रेश होते, पॉलिश होकर और बाहर आते जो सियासत में आते। हमारी नर्सरी ठीक नहीं है, हमारा एक स्टार्ट ही ठीक नहीं है, तो हमारी रियासत इतनी मजबूर हो गई है कि उनको सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी नज़र आता है। अगर तलबा यूनियन बहाल हो जाती हैं तो क्या यहाँ से जो सियासी क़यादत उभर कर सामने आएगी वो असम्बली तक पहुँच सकती है, वो ऐवान का हिस्सा बन सकती है? ये हम कुछ तालिब इल्मों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह हमारा जो सियासी निज़ाम है, स्टूडेंट जो होता है एक, वो जब पढ़ता है, पढ़ाई करते हुए जब वो सियासत के अंदर दाखिल होता है ना, तो उसको एक सियासी निज़ाम का इल्म भी होता है। वो एक बचपन से ही तालीम के साथ साथ अपने सियासत के मराहिल से गुज़रता है। जब आपने बात करी तो क्या वो ऊपर बाकी मराहिलात से गुज़र सकता है, बाकी ऊपर जा सकता है, वो उसका सिंपल सा सवाल जवाब ये है कि एक स्टूडेंट ही जब इन मराइल से गुज़र कर ऊपर जाएगा तो वो ही बाकी कौम को लीड भी कर सकता है। एक पढ़ा लिखा, जबकि हमारे पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आपको पता होगा, उस हवाले से जब एक बच्चा ऊपर जाएगा, एक तहरीकी कारकुन होगा एक स्टूडेंट होने के नाते, तो हमेशा उसको आता होगा, वो जिन तहरीकों से गुज़रेगा वो इस चीज़ से बाकायदा आगाह हो चुका होगा कि उसको पीछे किस तरह कौम को लीड करना है। जब वो असम्बलियों में पहुँचेगा, इक़्तिदार आला में पहुँचेगा, तो वो इस चीज़ से आगाह होगा कि मैं किन मराइल से गुज़रा हूँ, मैं इस मकाम पर मौजूद हूँ, तो पीछे जब मैं था तो इस टाइम अब वो लोग किस मकाम पर होंगे, किस हालत में होंगे। अगर तलबा यूनियन बहाल हो जाती हैं तो क्या उन्हें सियासी नुमाइंदगी मिल सकेगी? नुमाइंदगी तो मिलनी चाहिए, और अगर तलबा यूनियन बहाल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम इसके लिए तो कोशिश भी कर रहे हैं और मिलनी चाहिए तलबा नुमाइंदगी। अच्छा, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा तलबा यूनियन की बहाली से? स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये होगा कि इनको जो है मतलब एक नुमाइंदगी मिल जाएगी तलबा यूनियन की सूरत में, और इनके जो मसाइल है वो हम जो है जो आला हुकाम है और जो मुतल्लिक़ इदारे हैं वहाँ तक हमारी आवाज़ मतलब पहुँच सकेगी। तलबा तंजीमें भी लेकिन आवाज़ तो पहुँचाती हैं ऐवान इक़्तिदार तक, और उसके साथ साथ जो इंतज़ामिया होती है यूनिवर्सिटी की या किसी भी दरसगाह की, उस तक आवाज़ तो पहुँचाती है तलबा तंजीमें भी। तो फिर तलबा तंजीम और तलबा यूनियन का क्या फ़र्क रहा?
फ़र्क ये रहा है कि जब तलबा यूनियन बहाल थी 1984 से पहले और उसके बाद जब पाबंदी लगी, तो उसमें फ़र्क ये है कि उसके बाद जो तालीमी इदारों की जो माहौल को नज़र आता है कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मतलब मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ तंजीमों के आपस में जो वो होता है वो तो आपको नज़र आता ही होगा। तो तलबा यूनियन का फ़ायदा ये है कि हम जो मतलब मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग थे, मुख्तलिफ़ नज़रियात के रखने वाले लोग थे, हम आपस में बैठे थे तंजीमों की और सारी जितनी भी मसाइल थी मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों की, तो एक साथ जो है इसके हल के लिए कोशिश करते थे। मुल्की सियासत किस डगर पर चल रही है किसी को इल्म नहीं, हर शख्स सियासत को गंदा समझ रहा है। हालांकि सियासत तो हमने ये भी देखा कि जब स्टूडेंट्स एम्पावर होते थे या उसके बाद कोई ऐसा शख्स जो एक प्रॉपर प्रोसीजर से या ग्रेजुअल प्रोसेस से उठकर ऊपर आता था तो वो बहुत एम्पावर्ड भी होता था, उसका एक्सपोजर भी बेहतर होता था। लेकिन स्टूडेंट्स यूनियंस के मुअत्तल होने के बाद या ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ क्या हैं और आज के सियासी बहरान में क्या तलबा अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए मज़ीद लोगों से ही बात करते हैं और उन्हीं लोगों से बात करेंगे तो किसी न किसी कैपेसिटी में बहुत एक्टिव नज़र आता है। मुल्क में बाउसूल, बावकार, बाएतमाद और मुतहरक सियासी क़यादत की ज़रूरत है। यहाँ पर सियासी जमातें तो हैं, हैवी वेट पॉलिटिशियंस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद सियासी बहरान नज़र आता है। क्या तलबा यूनियन की बहाली सियासी बहरान ख़त्म कर सकती है और स्टूडेंट्स के लिए तलबा यूनियन क्या कर सकती है, आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली हर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए और स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये मैन्युफैक्चरिंग होती है लीडरशिप की, और क्लासरूम्स में तो लीडर्स पैदा नहीं होते, स्टूडेंट्स यूनियंस ही होती हैं जो इनको रियल पॉलिटिक्स की तरफ लाती हैं। अब बात ये आती है कि कौन कौन सी स्टूडेंट्स यूनियंस को बहाल होना चाहिए। अब इसमें कैटेगराइज़ करेंगे, कुछ ऐसी हैं कि रिलीजियस फैनेटिक, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटीज़ हैं, उनको तो बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि जो ज़िया साहब ने किया था या अयूब साहब ने किया था वो नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिकली प्रोसेस के तहत एक स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल होना चाहिए। आपके ख्याल में स्टूडेंट्स यूनियन से जो लोग आगे जाते हैं उनको मुल्की सियासत में कोई नुमाइंदगी मिलती है? मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है जो यहाँ से उनको मोटिवेट कर रही होती है कि उनको जाके आगे पॉलिटिक्स में उनका वो एंट्री हो और वो एक जाके पाकिस्तान के लिए एक अच्छे लीडर बन सकते हैं यहाँ से। मुल्क में सियासी पार्टियां तो हैं लेकिन अभी भी कोई ऐसी स्टेबिलिटी या ऑप्शन नज़र नहीं आती जिसमें हल नज़र आ जा सके। तो आपको लगता है कि अगर तलबा यूनियंस बहाल कर दी जाएं तो सियासी बहरान पर काबू पाया जा सकेगा? 84 के बाद से 38 साल हो गए तलबा यूनियन पे पाबंदी है, तो मुल्क के ऐसे बहरान आने ही थे जब आपकी नर्सरी से लीडरशिप आ ही नहीं रही। आज आप देख लें, नाअहल हुक्मरान आप पे मुसल्लत हैं, हमारे कौम पे मुसल्लत हैं। आज पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो इनका हल बता सके, क्योंकि जब नर्सरी पे पाबंदी होगी, आज कैंपसेस के अंदर जो तालीम का सूरत हाल है, आप देख लें कि प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है, तब तलबा यूनियन पे पाबंदी लगा के आज फीसेस बढ़ती जा रही हैं, कोई आवाज़ नहीं है। इसी तरीके से अगर यूनियन बहाल भी होती है तो उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, यह है कि फ्यूचर में पढ़ सकते हैं कि यहाँ से जब लीडरशिप ऊपर आएगी, जब वो अवानों तक पहुँचेगी तो उम्मीद की जा सकती है कि वो हालात को तब्दील कर सकते हैं। तालीमी इदारों में तलबा यूनियन होनी चाहिए, उनकी बहाली होनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की बहाली होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं तालीमी इदारों से नए नए पॉलिटिशियन पैदा होते हैं और बहुत बड़े बड़े नाम इन्हीं तालीमी इदारों से पैदा हुए हैं। और बाकी उस स्टूडेंट के मसाइल वगैरह, फ़ीस के एडमिशन वगैरह के मसाइल या किसी का कोई ज़्यादती नहीं हो रही, वो भी मसले हल करते हैं तालीमी इदारों में तलबा यूनियन। तो तलबा यूनियन ज़रूरी है तालीमी। लेकिन एक एतराज़ ये होता है कि तलबा यूनियन हो या फिर तलबा तंजीमें हों, वो लड़ाई झगड़े करती हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, हड़तालें हो जाती हैं, उसके बाद असातिज़ा को दबाव में लिया जाता है, इसके साथ साथ दीगर भी मामलात हैं। तो अगर तलबा तंजीमें एक तरफ मसाइल का सबब हैं तो क्या गारंटी है इस बात की कि जब तलबा यूनियन बहाल होंगी तो वो भी इसी तरह की चीज़ें नहीं कर रही होंगी? तलबा यूनियन में तो इख्तिलाफ हो सकता है, लड़ाई झगड़े का इतना नहीं है, इख्तिलाफ हो सकता है, एक दूसरे की बातों से हटता तो इंशाल्लाह नहीं होगा।
जी ये बताइए कि स्टूडेंट्स यूनियंस क्यों ज़रूरी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में? अगर स्टूडेंट्स को हक दिया जाए, बोलने के राइट्स दिए जाए, स्टूडेंट्स बहुत माशाल्लाह इस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अलावा भी हम जिधर भी बात करें स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। लेकिन देखें, अगर आज स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता तो ये हालात ना होते। अगर मुझे मौका मिलता, बाकी मेरे जो दोस्त हैं उनको मौका मिलता, इंटरनेशनल रिलेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलता, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलता, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलता तो आज हमारा पाकिस्तान यहाँ ना होता। मुल्क में इस वक्त नौजवानों की ज़रूरत है, इस बात को सब तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन सियासी बहरान इतना ज़्यादा है तो अगर तलबा यूनियंस आज के दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल बहाल कर दी जाएँ तो आपको लगता है कि हालात बेहतर हो पाएंगे? मेरा नाम अमीन अज़ीज़ है, मैं डेरा गाजी खान से बिलोंग करता हूँ और इधर सराइकी स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने जो सवाल किया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, स्टूडेंट यूनियंस को आप जब बहाल करते हैं तो आपके लीडर्स पैदा होते हैं। जैसा कि रिसेंटली पीछे देखा गया है लास्ट 38 ईयर से तो ये बैन है। आप इसी वजह से चेक करें, आपके सारे पॉलिटिशियन 70-70 साल के हैं ना, वो खुद बीमार होते हैं तो लंदन चले जाते हैं और बाकी मामलात पे भी आधे से ज़्यादा बीमार होते हैं जब उन पे करप्शन केसेस बनते हैं। जब आप ग्रास रूट लेवल से ही लीडर्स पैदा नहीं कर रहे तो आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कैसे ओवरकम करेंगे? आप चाहते हैं कि वो जो पॉलिटिकल एलीट बैठी है वो चाहती है कि स्टूडेंट्स यूनियन बैन ही रहें क्योंकि उन्हीं के बच्चे फर्दर लीडर्स बने। मुख्तलिफ काउंसिल्स को रिप्रेजेंट करने वाले और मुख्तलिफ यूनियंस को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का ये मानना है कि अगर स्टूडेंट यूनियन को बहाल कर दिया जाए तो मौरूसी सियासत का खात्मा हो सकता है और वो लोग जो कि स्टूडेंट लेवल से सियासत करके ऊपर आएंगे वो बेहतर हालात में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझ भी सकेंगे और उसका हल भी पेश करेंगे, प्लस वो यंग ब्लड होंगे और मसले को बेहतर एनर्जी के साथ सॉर्ट आउट कर सकेंगे। अक्सर तलबा की राय ये है कि तलबा यूनियन की बहाली होना चाहिए, आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है कि तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए, जिससे एक जमहूरी निज़ाम जामियात में भी आएगा और एक लीडरशिप सलाहियत जो है वो जामियात के अंदर और इस मुल्क को भी फराहम की जा सकती है इस ज़रिए से। अगर ऐसा हो भी जाए तो सियासी नुमाइंदगी उनको मिल भी जाए तलबा यूनियन के ज़रिए, पर आपके ख़्याल में क्या वो क़यादत जो तलबा यूनियन से निकल कर जाएगी वो मुल्क की मसाइल हल कर पाएगी? ये जो सियासी बहरान है एक मुल्क में नज़र आता है, ये सियासी बहरान हल हो पाएगा? हाँ बिल्कुल कर पाएगी। जब वो एक तालीम याफ्ता नौजवानों की जमात होगी, एक नौजवान तालीम याफ्तगी से आगे आएंगे, चीज़ें सीखे हुए होंगे, आगे शऊर लेके आएंगे, अनपढ़ जाहिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे माशरे में ज़्यादातर सियासतदान वो हैं जो अनपढ़ जाहिल हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं। उन्हीं लोगों को ज़्यादातर सरमायादारी वाले निज़ाम वालों को मिनिस्टर, MP, MNA, सेनेटर, इन सब चीज़ों में फ़ौक़ियत दी जाती है। पढ़े लिखे तबके को पीछे रखा जाता है ताकि हमारा मुल्क कभी तरक्की ना कर पाए। हमने देखा है बहुत से तलबा यूनियन से निकलने वाले जो सियासी कारकुनान हैं वो इन्हीं जागीरदारों, वडेरों और इन्हीं सियासी ख़ानदानों की जमातों में जाते हैं, या फिर ये जो वन मैन शो की सियासत पाकिस्तान में होती रही है वो उस सियासी जमात का हिस्सा बन जाते हैं। उनके पास और कोई जगह प्लेटफॉर्म नहीं है ना कि वो अपनी कोई एक प्लेटफॉर्म ला सकें। पाकिस्तान में बदकिस्मती ऐसी है कि 3 जमातें ऐसी बन गई हैं। अब एक PTI आ गई है जो सरमायादारी के निज़ाम पे चल रही हैं, जिनकी अपने PTI के अलावा भी बाकी भी ऐसी कई जमातें हैं जिनका सिर्फ यही किरदार है कि वो बार बार वही लोग रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं के बच्चे आते रहते हैं। एक किंगडम सिस्टम चले आ रहा है, एक जमहूरी सिस्टम तो है नहीं। ये बताएं कि स्टूडेंट्स यूनियंस आपके ख़्याल में ज़रूरी है या नहीं, अगर हैं तो क्यों है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट यूनियन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस है। आप इंग्लैंड में चले जाए, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। और ये तो जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स थे उसने बंद किए है, तो ज़ाहिर बात है अगर हम डेमोक्रेसी को चाहते तो स्टूडेंट यूनियन भी बहुत ज़रूरी है। आपके ख़्याल में अगर स्टूडेंट यूनियंस का तसलसल रहता, कंटिन्यूटी रहती, तो मामलात कुछ बेहतर होते? जी बिल्कुल, जमहूरियत के लिए और सियासत के लिए जो बुनियाद प्रोवाइड करता है वो स्टूडेंट यूनियन ही प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो लेजिटिमेसी हुआ है इसके लिए कि ये वायलेंस करते हैं, ये मेरे ख़्याल में ये कोई इतना बड़ा लेजिटिमेसी नहीं है। ये एक कर्बिंग था स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जो ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स है, तो इसके लिए तो मेरे ख़्याल में अगर स्टूडेंट यूनियन का तसलसल होता तो शायद पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कंडीशंस अब है तो ये ना होते। जहाँ पर हर चीज़ पर कंट्रोल हो तो वहाँ पर जो ये चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए राइट्स हो या जो माशरे में तब्दीली हो, ये सिर्फ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ही
इसमें रोल प्ले कर सकता है। और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स स्टूडेंट यूनियन से ही आता है। ये यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है और बहुत सारे बच्चे क्लासेस लेने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सवाल बड़ा अहम है और आम तलबा से जिनका एक्सपोजर नहीं है, जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताइएगा कि तलबा यूनियंस अगर बहाल हो जाएं तो तलबा को सियासी नुमाइंदगी मिलेगी या तलबा के मसाइल हल होंगे? तलबा यूनियन बहाल अगर हो तो उसके अंदर पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या तलबा गुंडागर्दी के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे वाकई सियासत होगी। क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ अरसे से यूनियंस के नाम पे और यूनियंस की बहाली के नाम पे जो तहरीकें चलाई गई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, वो प्योरली गुंडागर्दी के नाम पर एक तहरीक नज़र आ रही थी और उनका सिर्फ एक ही बयानिया नज़र आया है पिछले कुछ अरसे से कि हमें मारधाड़ की इजाज़त दी जाए और जो हम लोग करना चाहते हैं वो करने की इजाज़त दी जाए। क्या वो वाकई पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं या वो अपने लिए एब्सोल्यूट फ्रीडम मांग रहे हैं? तलबा और असातिज़ा की अक्सरियत समझती है कि तलबा यूनियन ने ये जो सियासत का कल्चर है, तालीम का कल्चर है, इसको परवान चढ़ाने में किरदार अदा किया है। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने तलबा की बहाली का फ़ैसला कर लिया है। इसी तरह सिंध असम्बली से तलबा की बहाली का बिल मंजूर हो गया, लेकिन अभी तक पूरे मुल्क में कहीं तलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं हुए और न ही इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र आती है। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना आसान है, लेकिन किसी सियासी जमात का टिकट लेना, MNA, MPA बनना, ये बड़ा मुश्किल है। ये फूलों की सेज नहीं है। तलबा तंजीमों की, तलबा यूनियन की बहाली के बाद क्या सियासी नुमाइंदगी तलबा को मिल पाएगी और जो तलबा के मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे? आइए जानते हैं। अगर स्टूडेंट्स यूनाइट होकर आगे आएंगे तो उनके मसाइल उजागर एक अच्छे तरीके से हो सकते हैं। तो उनके लिए फिर ये होगा कि पॉजिटिव आउटकम्स गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करेंगे, तो जिसकी बदौलत हमारे जो मसाइल है उनका एक पॉजिटिव हल भी हमें मिलेगा और क्विक हल भी मिलेगा। स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो बच्चों के जो मसाइल होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं, उनको हल करने में कोई रोल प्ले करती हैं। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। आप डायरेक्टली बहुत सारे मामलात में एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं कर पाते हैं, तो यूनियंस ही होती हैं जिनसे आप बात करते हैं, तो वो आपकी फिर आगे से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके ख्याल में स्टूडेंट यूनियंस अच्छे लीडर भी पैदा करती हैं कि नहीं? करती हैं, अगर ओबियसली उनमें क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, उनको पता चलता है। अगर वो छोटी सी यूनियन से वो एक बड़ा लीडर डेवलप कर सकती हैं, उन्हें पता चलता है उन्होंने किन किन रोल मॉडल्स प्ले करने हैं। अगर तलबा यूनियन बहाल हो भी जाती हैं तो इससे तलबा को क्या फ़ायदा है? तलबा को इससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि अभी फ़ीसेस का जो मामला चल रहा है, 50% फ़ीसेस ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ा दी गई हैं, कॉलेजेस में बढ़ा दी गई हैं। तो ये बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स कहाँ जाएँ? तो यही सारी बात आती है। तो यूनियन जो है हमारा बहुत साथ देगी इसमें, और सारे मसले मसाइल, ट्रांसपोर्ट का मसला है और भी दीगर मसले, इन सब चीज़ों पर आवाज़ उठेगी और आगे की कार्रवाई चलेगी। पर यही तमाम मसाइल तो जो तलबा हैं वो भी अपने तौर पर उठाते हैं, तो फिर यूनियन बनाने की क्या ज़रूरत है? यूनियन एक यूनिटी होगी, उसके साथ जब वो होगा तो फिर जाहिर सी बात है प्रेशर डेवलप होगा, उसके बाद फिर जाके थोड़ा सा काम आगे होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो तलबा यूनियन है, क्योंकि उसकी कानूनी हैसियत है, उसकी आइनी हैसियत है, इसीलिए उसकी बात भी ज़्यादा सुनी जाती है। तलबा यूनियंस बहाल अगर हो जाएं तो तलबा को सियासी नुमाइंदगी मिलेगी, और क्या आप समझते हैं कि तलबा के जो मसाइल हैं वो हल इसी तरह हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि तलबा के मसाइल हल होंगे, क्योंकि तलबा जब यूनियन बनेंगी, जब तलबा अपने मसाइल जो है वो उन यूनियंस के अंदर पेश करेंगे तो बिल्कुल उनके मसाइल हल होंगे, जो कि अब तलबा फेस कर रहे हैं इस पाकिस्तानी करंट सिनेरियो के अंदर। वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तलबा जो है वो कई मसाइल का शिकार है, और ये यूनियन बनने के बाद उम्मीद है कि इनके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, ये भी हमें हक में नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है कि सियासी नुमाइंदगी तलबा को मिलेगी अगर यूनियंस बहाल हो जाएं? क्योंकि अभी तो हम मौरूसी सियासत पाकिस्तान में देख रहे हैं, लेकिन अगर ये यंग लीडर्स ऊपर आएँ और एक ग्रेजुअल प्रोसेस से आएँ तो क्या आप देखते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज बहाल होती है तो आप देखते हैं कि आइंदा आने वाले 10 या 20 साल में हमें वो यंग लॉट सारी नज़र आएगी? आपका जो सिस्टम है कभी भी ऐसा चाहेगा नहीं और ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से उन्हें इस तरह की सोच डेवलप की, माइंड में काम करने की कोशिश की, तो ऐसा होता हुआ पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो एक तरह से यंग जनरेशन में आप देखें, मैं एक नौजवान हूँ लेकिन एक होपलेसनेस आपको नज़र आएगी। ऑब्वियसली इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तलबा यूनियन की बहाली से तलबा को क्या फ़ायदा होगा? जो सियासी बहरान है क्या वो ख़त्म हो पाएगा? अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ कि मैं अली अदर हूँ, लॉ डिपार्टमेंट 3rd ईयर का। तलबा यूनियन के जो फ़वायद हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी है उसका एक सिंडिकेट होता है। सिंडिकेट में तलबा यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी, वो उसका हिस्सा होते हैं। तो यूनिवर्सिटी का कोई भी अगर बड़ा फैसला होता है तो उसको सिंडिकेट ही अप्रूव करती है। सिंडिकेट के अलावा कोई भी बड़ा फैसला अप्रूव नहीं होता। तो जैसे कि अभी हमारी रिसेंटली हमारी उर्दू यूनिवर्सिटी की 67.5% फ़ीस बढ़ गई है। अगर ये सिंडिकेट होता उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते तो कभी ऐसा ना हो सकता था। इसको तकरीबन 2 माह से ज़्यादा हो गया है, अभी तक हमारा मसला चल रहा है। अभी वो कोर्ट में पेंडिंग है, हमने केस भी किया है। तो सबसे पहले तो हमारा ये नुकसान होगा कि अगर तलबा यूनियन नहीं है तो हमारा तलबा का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं होता। उसके अलावा अगर तलबा यूनियन है और उसमें यहाँ सियासत वगैरह करते हैं तो आगे चल के अगर वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनको पता होगा कि जो नीचे तबका है, जो स्टूडेंट हैं, उनके क्या मसाइल हैं। तो जो तलबा होते हैं वो हर फील्ड में होते हैं, लॉ में, दूसरी फील्ड में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में। तो आगे जाते हैं तो उनको पता होता है कि भाई हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो वहाँ जाके उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने पूछा कि लीडरशिप जो है या लीडर्स वो पैदा करते, तो ये हाँ मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्टूडेंट काउंसिल्स है, यहाँ पे डिफरेंट लीडरशिप्स है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इस तरह ना बहुत सारे। तो अगर आप यहाँ से छोटे लेवल पे चीज़ों को लीड करते हो तो आप में सच लीडरशिप क्वालिटीज़ आती है। तो यहाँ मेरे दोस्त ने भी बात की कि यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। तो आई एम फ्रॉम गिलगित, तो मैं यहाँ आती हूँ या मैं किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हूँ तो मुझ में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी जो है आप अपने गिलगित के आने वालों के लिए भी हेल्पफुल साबित होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। हमने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया तो वहाँ से हमें आइडिया हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स में कितनी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ आ गई है कि वो आके यहाँ पे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने लिए बोल रहे हैं, अपने प्रोविंस के लिए बोल रहे हैं, अपने हुकूक के लिए बोल रहे हैं। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ये जो स्टूडेंट्स काउंसिल होती है ये बहुत हद तक सही है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनको अपना एक पॉजिटिव इमेज रखना चाहिए और एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेके आगे चलना चाहिए। हम काफ़ी सारे MPAs देखते हैं, MNAs देखते हैं, कख नहीं आता होता, जाली डिग्रियां हैं और वो जाके जब हमारी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, जिस तरह के लॉज बनते हैं तो उससे सफ़र हम अवाम ही करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसके प्रॉब्लम्स भी हैं कि जब स्टूडेंट्स को इस तरह की पावर मिल जाती है तो वो फिर मिस यूज़ करते हैं। अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में और सुलझे अंदाज में इस चीज़ को आगे ले जाया जाए तो डेफिनेटली इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। फ़ायदे ज़्यादा हैं। हमने तमाम लोगों को कैटर करने की कोशिश भी की और प्रोग्राम में ये बात भी की कि तलबा यूनियंस होनी चाहिए, तो नहीं, तो क्रक्स तो यही मिला कि इन यूनियन से स्टूडेंट एम्पावर होगा, यंग लीडर्स बनेंगे और एक ग्रेजुअल प्रोसेस से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रेंथन होगी। अमूमन सियासत में ख़वातीन हिस्सा नहीं लेती हैं, लेकिन तलबा यूनियन जब हुआ करती थी तो उसमें ख़वातीन की भी पार्टिसिपेशन नज़र आती थी। तो आपके ख़्याल में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए तलबा यूनियन में अगर वो बहाल होती हैं तो? जी बिल्कुल, ये एक सियासी कल्चर होता है। जब यूनियन हुआ करती थी तो कैंपेन चलता था, स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते थे। उसकी जगह इन्होंने सोसाइटीज़ तो इन्वॉल्व कर दी हैं, यानी इंट्रोड्यूस कर दी हैं सारे कैंपसेस में, लेकिन अब सोसाइटीज़ उस तरह से इलेक्शन की तरह सियासी तौर पर काम नहीं करती, तो काफ़ी गैर सियासी हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि अगर यूनियन दोबारा से आएंगी तो गर्ल्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, फिर आगे जाकर वो सियासी तौर पर भी आगे काम करेंगी, लीडरशिप में आएंगी। अच्छा, एक जो हम देखते हैं बेशक वो जो स्टूडेंट यूनियन है वो आएँ और उसके बाद फिर वो अपना जो एजेंडा है वो आगे बढ़ाएं, उसको प्रमोट करें, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब ये भी फैक्टर है कि कहीं उनमें फिर तशद्दुद का उनसर ना आ जाए। ये हम समझते हैं स्टूडेंट्स के ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि हथियारों को दिखा करके ये सियासत में, शागिर्द सियासत में इन्वॉल्व होते हैं और वायलेंस बढ़ती है। हमारे पास इस वक्त भी मज़दूरों की यूनियन है, टीचर्स की यूनियन है, मतलब सारी जगह यूनियन बनी हुई है, वहाँ पर तशद्दुद नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स की यूनियन बनेगी तो तशद्दुद होगा। तो ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है जो कि ज़िया-उल-हक के दौर के बाद से हुआ है। पार्लियामेंट में कोई प्रोग्रेसिव सोच नहीं है, स्टूडेंट यूनियन बैन है, सारे ये एलीट लोग आते हैं, मतलब जो जिनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, जिनको ने गरीबी देखी नहीं है, वो एलीट सोच आती है। एलीट सोच असम्बलियों में बैठ के मेरे लिए कानून बनाते हैं, उस कानून को मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके ख्याल में जो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होता है उसको एहसास नहीं है इन चीज़ों? नहीं, तो एहसास तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि
ये पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मतलब अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो है ना बिलो एवरेज और या मिडिल क्लास है या मतलब जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनसे बिलोंग करते हैं। और आपने ये जो जज्बा है तालीम का, ये स्टूडेंट यूनियंस का, ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिन्होंने गरीबी देखी है, जिन्होंने मतलब ऐसी चीज़ें देखी है जिनको लगता है कि मतलब हमने आगे जाके इस कौम के लिए कुछ करना। आपके ख़्याल में तलबा यूनियन की बहाली होना चाहिए? जी बिल्कुल, तलबा यूनियन की बहाली स्टूडेंट राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब से देख सकते हैं कि अब यूनिवर्सिटी में 60% फीसेस का बाकायदा से इंक्रीजिंग में होना। एक हमारे पास ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें एक ऑटो ड्राइवर के बच्चे भी पढ़ते हैं, टैक्सी ड्राइवर के बच्चे भी पढ़ते हैं। अब आप फीसिस को एकदम से बढ़ा के एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप 50,000 की फ़ीस रख देते हैं तो उसमें गरीब का बच्चा कैसे पढ़ सकता है। और जब तलबा इस चीज़ के लिए पीसफुल स्ट्राइक करते हैं, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो उन्हें बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से दबाव डाला जाता है उन पर। क्या इसीलिए तलबा यूनियन की बहाली ज़रूरी नहीं है क्या? हमारी हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त है कि जब स्टूडेंट्स को अपना राइट लेने का पूरा हक है, गवर्नमेंट में आइन अगर आप देखते हैं तो उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि तलबा अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर सकते हैं, स्ट्राइक्स कर सकते हैं, तो उन्हें उस चीज़ पे दबाया क्यों जाता है? जो हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन वो स्टूडेंट से निकलेगी ना, उसके लिए कोई भी राइट्स है या भी बने नहीं है ना, उसके कोई रिप्रेजेंटेशन बॉडी है। तो स्टूडेंट यूनियन जब बनेंगे तो ये एक ऐसा प्लेटफार्म बनेगा कि उसकी आवाज़ बनेंगी और उसकी राइट्स की बात करेंगी, और जो उसको राइट्स नहीं मिल रहे उसको लेने की बात करेगी। अच्छा, आप ये बताओ कि स्टूडेंट यूनियंस के प्लेटफार्म से आगे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सियासत में पार्टिसिपेट करने का, अपना किरदार अदा करने का मौका मिलता है? जी बिल्कुल। अब यूनियन तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको मतलब बहुत किस्म की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। आपके जो स्किल्स है उसमें फ्लरिश करते हो एक प्लेटफार्म में। अगर हम एग्ज़ाम्पल ले, हम जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट है या जो इंटेलेक्चुअल है, वो इसी यूनियन से निकले हैं। तो अगर हमें यूनियन ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपनी लीडरशिप स्किल को और भी मतलब फ्लरिश करें, पॉलिश करें। प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बात हम ये कर रहे हैं कि तलबा यूनियंस पर लगी पाबंदी क्या ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आती है। तो क्या तलबा यूनियंस सियासी बहरान को कम करने में कोई अहम किरदार अदा कर सकेंगी? जी, बहुत शुक्रिया दुआ आपका। मैं ये समझता हूँ कि तलबा यूनियन पर पाबंदी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। तलबा यूनियन को उसी तरह से बहाल करना चाहिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ऑर्डर भी पास किया हुआ है। ये एक इंतज़ामी मसले के तौर पर इसको ज़रूर बंद किया हुआ है हमारी हुकूमतों ने। तो मैं पूरी तरह से इसके हक़ में हूँ कि जिस तरह से हमारा मुल्क जो है वो जमहूरी मुल्क है, और एक जमहूरी मुल्क में जमहूरियत की ट्रेनिंग बहुत अहम है। तो अगर हम तालिब इल्मों को, तालिब इल्म भी देखें, ये छोटी उम्र के नहीं होते, ये जो है ये ग्रेजुएट्स लेवल पे जो आते हैं, यूनिवर्सिटी पे ख़ास तौर पे जो आते हैं, इसमें 18 साल या उससे अबव के होते हैं, और ये मुल्की सतह पर भी वोटर्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तलबा यूनियन को अगर हम बहाल करें तो इनको एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलेगा। इसमें एडवोकेसी होती है, इसमें वोट मांगना होता है, इसमें अपनी कारकर्दगी जाके बतानी होती है, इसमें कंटेस्ट करना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हमें ये भी फ़ील होता है कि हमारे नौजवानों की कोई सियासी ट्रेनिंग नहीं हो रही, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम तालिब इल्मों को इसका मौका दें, वो अपने अंदर इलेक्शन करवाएं। और इसके बारे में आमतौर पे कहा जाता है जी बहुत सारी खराबियाँ माजी में होती रही हैं, तो उन खराबियों पर उन पर काबू पाने के लिए कानून साजी करें और सख्ती के साथ उस पर अमल दरामद करें। लेकिन एक जो हक़ है वोट का, वो तालिब इल्मों को भी पूरी तरह से मिलना चाहिए। इख्तिलाफ राय जमहूरी माशरे का हुस्न है। जहाँ बात कहने, बात सुनने की आज़ादी हो, इख्तिलाफ करने का माहौल हो, तो वो माशरे कभी मुंजमद नहीं होते, पस्ती का शिकार नहीं होते। तलबा और असातिज़ा समझते हैं कि तलबा यूनियन की बहाली न सिर्फ सियासी मंजरनामे के लिए साजगार साबित होगी, सियासी क़यादत उभर कर सामने आएगी, बल्कि उसके साथ साथ जो सियासी बिगाड़ माशरे में पैदा हो चुका है उसकी नोक पलक भी होगी। कैमरामैन सरवर रज़ा के साथ कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।